आपके माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। यहाँ पर जो भी पर्सन है गाइस, इस पर्सन ने आप तक आते आते बहुत ज़्यादा वक्त गुजार दिया है और इन चीज़ों का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को करंटली होते हुए दिखाई दे रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आपके इस कनेक्शन के बारे में। ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से एक्शन लिया जाए। इन्होंने जो भी पास्ट में मिस्टेक्स की है, जो कुछ भी गलतियाँ की है, उस पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स को बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से अपने ही जाल में ये पर्सन फंसा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ब्रोकन एनर्जीज है गाइस। हो सकता है इस पर्सन को कल परसों बहुत ज़्यादा कार्मिक्स की तरफ से हाईली ट्रिगर किया गया है। उसकी एनर्जी आपको भी फील हुई होगी। आपके भी हार्ट चक्रा पर आपको काफ़ी ज़्यादा पेन फील हुआ होगा या फिर आपको हैवीनेस फील हुआ होगा। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, चीज़ें इनके हिसाब से नहीं हो पा रही है। काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स की एनर्जीज़ आपके पार्टनर्स की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स है गाइस, ये थर्ड पार्टी की तरफ से भी मुझे दिखाई दे रही है, ये आपकी तरफ से भी दिखाई दे रही है। इस पर्सन ने जिस तरीके से सोचा था ना, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं आपके जो भी पार्टनर है वो उनकी शैडो साइड्स को हील करे, उनके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है उसे हील करे। जब तक ये पर्सन सिचुएशन से भागता रहेगा तब तक इस पर्सन के फेवर में कुछ भी वर्कआउट नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका इस पर्सन की ज़िंदगी में आना मतलब इस पर्सन का एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। आप इस पर्सन की लाइफ में इसीलिए आए हो ताकि इस इंसान को आप हील कर सको। इस इंसान को डिस्टॉर्टेड एनर्जी से डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम आपका है व्यूअर्स। इसीलिए आप इस पर्सन की लाइफ में आए हो। आपका इस पर्सन के साथ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप इस पर्सन के असेंशन पार्टनर हो। कुछ भी और किसी भी तरीके का ये कनेक्शन हो सकता है। कार्मिक पार्टनर्स भी लेसन्स देने के लिए ही आते हैं और कर्मास को हील करने के लिए ही आते हैं, कर्मास एक्सचेंज करने के लिए ही आते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के कनेक्शंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो आपके माइंड में पर्सन है ना गाइस, अब देखो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके प्रति अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन में आना, रीयूनाइट होना चाहते हैं। जब भी ये पर्सन पॉजिटिव एनर्जीज़ में होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर का होप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी सोचते हैं। और इस रीडिंग के माध्यम से ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आज भी इन्होंने इस कनेक्शन पर गिव अप नहीं किया है। गिव अप नहीं किया है गाइस, लेकिन जो सिचुएशंस है, जो थर्ड पार्टी एनर्जीज़ है, जो कर्मा बैगेजेस है, या इस पर्सन के जो भी वुंड्स है वो अभी तक हील नहीं हो पाए हैं। ये भी सच्चाई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके माइंड में जो कोई भी इंसान है गाइस, ये पर्सन ना हमेशा सिचुएशन से भागते आया हुआ है। इस पर्सन ने कभी भी सिचुएशन से डील नहीं की है। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए हैं, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, इस पर्सन ने हमेशा उससे भागने की कोशिश की है, हमेशा भागने की कोशिश की है। और अब क्या हो रहा है ना कि यूनिवर्स इन्हें, अब जैसे कि इन्होंने, मतलब यूनिवर्स ने इन्हें बांध कर रखा हुआ है, जकड़ कर रखा हुआ ये इंसान महसूस कर पा रहा है। और यूनिवर्स आपके पार्टनर को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम कब तक भागते रहोगे, कब तक इस परिस्थिति को तुम ठुकराते रहोगे, कब तक अपने पार्टनर से भागते रहोगे, कब तक आपके पार्टनर के साथ जो भी ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है, कब तक तुम इन सब सिचुएशन से भागते रहोगे और ख़ुद की ही चलाना चाहते हो। हर चीज़ तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हो सकती है, ये यूनिवर्स आपके पार्टनर को समझा रहे हैं। और इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, राइट। बिकॉज जो थर्ड पार्टीज़ है वो भी आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। उनकी भी असलियत आपके पार्टनर्स के सामने यहाँ पर आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। इस पर्सन ने जिन लोगों के लिए आपको छोड़ा, आपसे भाग गए, अब यूनिवर्स आपके पार्टनर को सबक सिखा रहे हैं, उन लोगों की सच्चाई दिखा रहे हैं। और ये पीक लेवल पर चल रहा है गाइस।
जो भी कार्मिक एनर्जीज़ है ना वो पीक लेवल पर चल रही है, बहुत ज़्यादा हाईली ट्रिगर्स हो रहे हैं आपके पार्टनर्स को, और इसी वजह से बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर पछतावे की एनर्जीज़ में है। काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ है, क्राइंग की एनर्जी है, पर्जिंग की एनर्जी है, नेगेटिविटी, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरा हुआ है ये पर्सन। इस पर्सन को आपसे बहुत कुछ बोलना है गाइस, बिकॉज एनर्जीज मुझे काफ़ी ज़्यादा हैवीली पिक हो रही है यहाँ पर। बोलते वक्त मुझे वो महसूस हो पा रहा है, मतलब कोई इंसान बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसे ना वो शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। ये आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ है, इनकेस किसी व्यूअर की भी एनर्जी होगी, राइट, वाइस वर्सा एनर्जीज आती है, तो देख लेना आप किस तरीके की एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है। इस पर्सन ने बहुत सारी फीलिंग्स अपने अंदर दबा कर रखी है। करंटली भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, किसी के पार्टनर फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ओल्ड मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहे हैं, आपके कुछ रिकॉर्डिंग्स है इनके पास, आपके कुछ वीडियोस है इनके पास, मैसेजेस है, वो सब पढ़ रहे हैं, आपको देख रहे हैं बार बार। ये वाली एनर्जीज भी है यहाँ पर। रात में ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ये पर्सन डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इस इंसान का जैसे कि अपने ही एक ख़याली दुनिया है, उस ख़याली दुनिया में ये पर्सन खो जाता है और अपने आप से ही इमेजिनेशन इनका शुरू हो जाता है, फैंटेसी करते हैं बहुत ज़्यादा, किस तरीके का फ्यूचर होगा, किस तरीके की चीज़ें होगी। ओवर थिंकर हो सकते हैं आपके पार्टनर्स गाइज। बहुत ही परेशानी से घिरा हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है, मतलब कर्मा सरफेस हो रहे हैं। अब इनको ये लग रहा है ना कि सब छोड़कर मैं कहीं भाग जाऊँ, कहीं भाग जाना चाहता है ये पर्सन, बिकॉज़ आपके पार्टनर की एनर्जी किसी के साथ भी मैच नहीं हो पा रही है, खास करके कार्मिक लोगों के साथ। तो अब यूनिवर्स इन्हें सबक सिखा रहे हैं कि जिन कार्मिक्स को तुम इतना ज़्यादा एंटरटेन कर रहे थे, उनके पीछे तुम भाग रहे थे, तब तो तुम्हें वो अच्छे लग रहे थे, उनकी बातें अच्छी लग रही थी, उनकी तरफ तुम अट्रैक्ट हो रहे थे, तुम्हारा सच्चा पार्टनर तुम्हें गलत लग रहा था, और अब तुम्हें वही पार्टनर दोबारा से लाइफ में चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके प्रति। ये इंसान देखो बहुत ज़्यादा इनके अंदर रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। पहले तो ये रिस्पेक्ट करते थे शायद आपका, सबके लिए नहीं है गाइस ये मैसेज, कुछ ही व्यूवर्स के लिए है। ये पर्सन पास्ट में भी आपका रिस्पेक्ट करते थे, और अब तो आपका जो एक वैल्यू है ना उनकी नज़रों में, वो और ज़्यादा बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि वक्त ने इनकी आंखें खोल दी है, वक्त ने इन्हें सबके चेहरे दिखा दिए हैं, कौन असली है कौन नकली है। नकली के पीछे कब तक भागते रहोगे। और आपकी जो एनर्जीज़ है ना गाइस, देखो आप अब इस पर्सन के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप इस पर्सन का पीछा नहीं कर रहे हो, आपने आपकी एनर्जीज़ पूरी तरीके से आपके ऊपर शिफ्ट कर दी है। आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, आप खुद से प्यार कर रहे हो, आप खुद की हीलिंग पर फोकस कर रहे हो, आप आपके करियर पर फोकस कर रहे हो, आपके इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, आपकी एनर्जीज़ आप अनवांटेड लोगों को नहीं दे रहे हो। और जो पर्सन ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं की, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, आपके जज्बातों की वैल्यू नहीं की, आपके शब्दों की तक वैल्यू नहीं की है इस पर्सन ने, ये यहाँ पर पास्ट की एनर्जीज़ है। और ये पर्सन अब आपसे हेल्प चाहता है, यूनिवर्स से मिरेकल के एक्सपेक्टेशंस कर रहा है। तो ये गाइज आपके माइंड में जो भी इंसान है ना, एक कर्मा वाली भी एनर्जीज़ है, बिकॉज ये एक तरीके का कर्मा ही इस पर्सन को मिल रहा है। इसने आपके साथ जो भी बदसलूकी की है, जो भी कुछ व्यूवर के साथ मारपीट तक हुई है, गाली गलौच हुई है, बहुत कुछ हुए हैं, बहुत एक दूसरे पर एलिगेशन लगाए गए, बहुत कुछ चीज़ें इस पर्सन ने गलत कर दी, एक गलत कर्मा आपके साथ क्रिएट कर लिया। तो उसका नतीजा अब ये पर्सन यहाँ पर भुगत रहा है, कर्मा फेस कर रहा है। अब अगर यूनियन की वाइब्रेशन है ना गाइस, तो यूनियन के पहले जो भी बैगेजेस, कार्मिक बैगेजेस बाकी है, जो भी बचा कुचा कर्मा है, वो काफ़ी ज़्यादा हाईली सरफेस लेवल पर आते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत ही ज़्यादा, मतलब कार्मिक जितने भी इस पर्सन की लाइफ में है, चाहे ये रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ के साथ रह चुका है, इसके घर परिवार वाले हैं, इसके दोस्त है, इसके पड़ोसी है, इसके ऑफिस के लोग हैं, जो भी इंसान इसका कार्मिक रहा है, सब लोग इस पर्सन को ट्रिगर कर रहे हैं। हर एक इंसान कुछ ना कुछ गलतियां कर रहा है, या इस पर्सन से कुछ गलतियां हो रही है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स की वाइब्रेशन है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं।
कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, बातचीत पूरी तरीके से बंद है यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है। या फिर बहुत ही ज़्यादा लेस कॉन्टैक्ट की एनर्जीज़ हैं। लोग रिश्ते नाते तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर्स नहीं रहना चाहते हैं वो नेगेटिव लोगों के साथ। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और आपने जब आपकी एनर्जीज़ इस पर्सन को देना बंद कर दिया है, आप पूरी तरीके से आपकी हीलिंग पर फोकस्ड होना गाइस, तो इस पर्सन को ये लगने लगा है कि जैसे कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप अब इस पर्सन की उस तरीके से केयर नहीं करते हो, उस तरीके से आपको ये पर्सन नहीं चाहिए। तो देखो, हमेशा आप दूसरों से ही एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो, राइट? ये आपके पार्टनर के लिए मैं बोलना चाहती हूँ। मतलब पास्ट में भी तुमने वही गलतियाँ की, और अब जो कोई इंसान अपने आप से प्यार कर रहा है, खुद की हीलिंग पर फोकस कर रहा है, तभी भी तुम उसे ही ब्लेम कर रहे हो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। तो ये मतलब एक अलग ही तरीके का खेल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। जब तक ये पर्सन पूरी तरीके से कंप्लीशन की एनर्जीज़ में नहीं आ जाते हैं, इस पर्सन को भी ना गाइस हीलिंग की ज़रूरत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर्स को भी हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि देखो, आपके साथ का जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हुआ है ना, उस चीज़ ने भी इस पर्सन को हिला कर रख दिया है। कार्मिक्स ने बहुत कान भरे हैं आपके पार्टनर के, जिस वजह से आपके प्रति भी इस पर्सन के दिल में एक वक्त पर नफ़रत पैदा हो गई थी, या फिर गुस्सा पैदा हो गया था। यह इंसान आपको लाइफ में नहीं चाहते थे, और अब रिग्रेट की एनर्जी में है, अब पछतावे की एनर्जीज़ में है। तो इस इंसान को अपने अंदर का रिग्रेट भी हील करना होगा, गिल्ट भी हील करना होगा, शेम भी हील करना होगा। और साथ साथ जिन कार्मिक्स की असलियत सामने आ रही है, तो उनकी वजह से भी ये पर्सन पेनफुल एनर्जीज़ में है, कि उनकी बातों में आकर, उनके बहकावे में आकर, उनके मैनिपुलेशन में आकर इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस कर दिया। तो वो भी पेन अलग है इस पर्सन को। कुछ केसेस में फाइनेंशियल ट्रिगर्स भी मिल रहे हैं। कभी कभी फाइनेंसेस बहुत अच्छे होते हैं इस पर्सन के, सडनली बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ रहा है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स करियर में इन्हें दिखाए जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि रूट चक्रा को हील कीजिए। जब तक रूट चक्रा किसी इंसान का हील नहीं होता है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रहते हैं। तो रूट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। अर्थ एलिमेंट हील होना ज़रूरी है। जिसका अर्थ एलिमेंट ही हील्ड नहीं है, तो फाइनेंसेस अट्रैक्ट नहीं होते हैं। सोलर प्लेक्सस में ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। तो 7 चक्रा मेडिटेशन आपके पार्टनर को करना चाहिए, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आप कर सकते हो, अगर आपके किसी के लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इंटरनेट पर। आपको जो सही लगे, आपकी एनर्जी से जो भी मैच करे, जो भी आपका इंट्यूशन गाइड करे कि मुझे ये हीलिंग करना ज़रूरी है, ज़रूर कीजिए आप। तो ये अलग अलग तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइज़। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है करंटली, बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन। लेकिन परेशानी के बावजूद भी ये पर्सन जब आपके बारे में सोच रहे हैं ना, तब इस पर्सन को एक पॉजिटिविटी फील होती है। जब ये इतनी परेशानियों से घिरे हुए हैं, उस सिचुएशन में भी जब आपके बारे में सोचते हैं, तो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, लाइट फील होता है, होप्स फील होते हैं इस पर्सन को। और कहीं ना कहीं पर आपके साथ एक आत्मिक कनेक्शन फील होता है, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन। इस पर्सन को यही लगता है कि इनकी जो डेस्टिनी है, इनका जो भविष्य है, नसीब है, वो आप ही के साथ जुड़ा है। ये किसी के भी तोड़ने से टूटने वाला कनेक्शन नहीं है, किसी के भी कान भरने से टूटने वाला कनेक्शन नहीं है, किसी के भी ब्लैक मैजिक से टूटने वाला कनेक्शन नहीं है। ये डेस्टाइन कनेक्शन है, जो सही वक्त पर रीयूनियन में आने वाला है। रीयूनाइट तो आप होने वाले हो, ये यहाँ पर वाइब्रेशन निकल कर आ रही है। इस पर्सन ने ना कुछ सीक्रेट्स आपसे छुपा कर रखे हैं गाइज। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जो ये पर्सन आपको नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इस वजह से भी इन्हें बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर डिसअपॉइंटमेंट या डर सता रहा है, या फिर एक गिल्ट की एनर्जी है जो बार बार निकल कर आ रहा है। तो ख़ास करके ना गाइज, आपके पार्टनर को गिल्ट की हीलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिल्ट हीलिंग मेडिटेशंस भी होते हैं, वो किसी को करने की ज़रूरत है गाइज, राइट। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स को यहाँ तक लगता है कि क्या कभी ये सिचुएशन बदल पाएगी या नहीं बदल पाएगी। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है गाइज। हालांकि रिलीजिंग की एनर्जी है, रिलीज़ तो होने वाली है, लेकिन हर एक कपल के बीच में टाइमलाइन अलग अलग दिखाई दे रही है।
तो कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स अब स्ट्रेंथ में भी आ रहे हैं, करेज में भी आ रहे हैं, थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से मूव ऑन हो रहे हैं, राइट। लेकिन इस हीलिंग के लिए उन्हें भी बहुत ज़्यादा वक्त लगा है गाइज़, जो भी रियूनियन में आने वाले हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज़ कि अभी भी आपके पार्टनर डर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कभी ये सिचुएशन ख़त्म होगी भी या नहीं होगी। ये भी एनर्जी यहाँ पर चैनल्ड हो रही है। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट, आपके पार्टनर्स की अलग अलग एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। और एक एनर्जी ये भी है कि जब से ये पर्सन आपसे अलग हुए हैं, जुदा हुए हैं ना, तो इस पर्सन को बहुत सारे चीज़ों को लेकर एक मैच्योरिटी आई है इस पर्सन के अंदर। जो चीज़ें पास्ट में ये पर्सन नहीं समझ पा रहे थे, जो चीज़ें नहीं रियलाइज़ कर पा रहे थे, उन चीज़ों के बारे में इन्हें क्लैरिटी मिल रही है। कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ एक पर्सन बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। जो पास्ट में किसी इल्यूजन में था, इल्यूजन्स टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि एक कंफर्ट जोन होता है किसी भी इंसान का, चाहे आपका चाहे आपके पार्टनर का। उस कंफर्ट जोन से इंसान बाहर नहीं निकलना चाहता है, तो वो कंफर्ट जोन से अब बाहर निकल रहे हैं, रिबेलियस एनर्जीज में आ रहे हैं। समाज, सोसाइटी की जो भी एक बाउंड्री होती है, जो भी बेड़ियाँ होती है, वो तोड़ना चाहते हैं। तोड़कर आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे कोई दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है गाइस कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की। मतलब इस इंसान के लाइफ में करंटली बहुत ज़्यादा ट्रबल चल रहे हैं, टावर मोमेंट्स की एनर्जी से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है। लेकिन आपके बारे में सोचते हैं तो ये पर्सन को बहुत अच्छा फील होता है गाइस। ये एक स्ट्रॉन्ग 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 वाइब्रेशन है इस रीडिंग का। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।